जय हिंद बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी में। बच्चों, हम प्रकाश स्रोत, आप प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत होता है क्या, है ना? यह क्या होता है? तो प्रकाश स्रोत उसे बोलते हैं जहां से प्रकाश निकलता है। जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य से क्या हो निकलता है? प्रकाश निकलता है। आपका हो गया तारा, तारा से क्या निकलता है? प्रकाश। बल्ब, लालटेन, दिया, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, ये सब जो है ये प्रकाश स्रोत है। यानी प्रकाश का क्या है? स्रोत है। यानी जहाँ से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को क्या कहते हैं? आपका प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आपके लिखा हुआ है प्रकाश स्रोत, लिखना है जिस वस्तु से जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में आपका सूर्य, तारा, बल्ब, मोमबत्ती, दिया, ये सभी इत्यादि आदि, ये सभी है प्रकाश स्रोत। ये सभी को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत। और प्रकाश स्रोत आपका है दो प्रकार के होता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा प्राकृत प्रकाश स्रोत। पहला आपका हो जाएगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ये दूसरा क्या हो जाएगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला होगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आपका क्या क्या आएगा? तो आपका आएगा सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सभी आपका है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और मानव निर्मित में आपका आ जाएगा लालटेन, मोमबत्ती, दिया, बल्ब आदि। ये सभी आ जाएगा आपका, कैसा आ जाएगा? तो आपका
मानव निर्मित क्या आ जाएगा, स्रोत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका आता है प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु क्या होती है। प्रदीप्त, प्रदीप्त पदार्थ या वस्तुएं, वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो ध्यान देना है, प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जिसके पास अपना प्रकाश हो। प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जिसके पास अपना क्या हो, खुद का प्रकाश हो, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग, जिस वस्तु के पास या जिस पदार्थ के पास, जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश होता है, उस वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सूर्य। सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश है, सूर्य के पास अपना खुद का क्या है, प्रकाश है, इसीलिए सूर्य को हम कह सकते हैं यह जो है प्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद तारा, तारा के पास भी खुद का अपना प्रकाश है, इसीलिए तारा को हम लोग कह सकते हैं यह प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त पदार्थ है। उसके बाद आ जाएगा मोमबत्ती, बल्ब, दिया, ये सभी है आपका क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना है आप सभी को। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट आता है अप्रदीप्त पदार्थ, अप्रदीप्त पदार्थ या वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं, जिस वस्तु यानी जिस पदार्थ के पास अपना प्रकाश नहीं हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा बेंच हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, बुक हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड हो जाएगा, ये सभी आपका क्या कहलाता है, अप्रदीप्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अप्रदीप्त। तो वे वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, उस वस्तु को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल आपका जाएगा किताब, किताब, टेबल, टेबल, बेंच आदि आदि। ये सभी क्या कहलाता है? आपका अप्रदीप्त। अब आपका समझना है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी, है ना? पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से प्रकाश आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा कांच, जल, कांच हो जाएगा, जल हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ये सभी कैसा है? तो पारदर्शी है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, उसे, यानी उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका आ जाएगा हवा, कांच, ये आपका आ जाएगा कांच, जल, अल्कोहल आदि। ये सभी क्या है? आपका पारदर्शी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पारदर्शी के बाद आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं? तो जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होता है, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होता है, उस पदार्थ को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, है ना? जैसे आपका आ जाएगा टेबल, कुर्सी, किताब, दीवार, ये सभी कैसा है? तो अपारदर्शी, मतलब प्रकाश आर पार नहीं होगा। अगर प्रकाश आर पार नहीं होगा तो इसको हम लोग कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तो अपारदर्शी पदार्थ है। तो ये हो जाए इसका डिफिनेशन, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, उस पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ
कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा किताब, किताब आ जाएगा, टेबल, टेबल आएगा आपका, आ जाएगा किताब, टेबल, दीवाल, दीवाल इत्यादि आदि। ये सभी क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। चलिए इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला आता है पारभासी। पारभासी, पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं? तो बच्चों, पारभासी पदार्थ जो होता है, जिस पदार्थ से प्रकाश आंशिक रूप से पार हो जाता है, आंशिक रूप से पार हो जाता है, उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से बाहर निकलती है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से बाहर निकलती है, उस पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कांच, आपका जो तेल लगा हुआ कांच है, उससे कुछ प्रकाश बाहर निकलेगा और कुछ बाहर नहीं निकलेगा। तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कुहा, धुआं, ब्लड, ये सब है आपका क्या? पारभासी है। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से बाहर निकलता है, उस पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ब्लड, कुहा, धुआं, ये सभी आपका है। कैसा है? तो पारभासी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? पारभासी। आइए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। अगला आप लोग हेडिंग दीजिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन।
प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी परावर्तन में हम लोग परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है, आती है, पड़ती है, आती है, तो वह उसी दिशा में लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई अपारदर्शी वस्तु है, ये आपका रहा, ये कोई आपका अपारदर्शी है और यहां इसी सतह पर कोई प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आया और प्रकाश इस पर अपारदर्शी वस्तु पर पड़ने पर पुनः उसी दिशा में क्या हो गया? लौट गया। उसी दिशा में आपका क्या हो गया? लौट गया। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो इसका डिफिनेशन आप लोग को लिख लेना है। क्या लिखना है? कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित होती है, तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। पुनः उसी दिशा में क्या होती है? लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए इसको डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। चलिए इस डिफिनेशन को लिख लेना है सभी को। परावर्तन, अब देखिए परावर्तन जब होता है तो इसके कुछ टर्म है, कुछ शब्द है, उस शब्द को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे, अब इसको अच्छा से बनाते हैं फिगर।
चलिए इस इसमें कोई टर्म होता है, कुछ शब्द हैं, इस शब्द को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ये आपका सतह है। कैसा सतह है? तो अपारदर्शी सतह है। कैसा सतह है? अपारदर्शी। मतलब इसको जो है, ये जो सतह है, इस सतह को क्या कर दिया गया है? रंग दिया है, रंजित कर दिया गया है। यानी किससे किससे? तो पारा प्लस सिंदूर से ये दोनों मिलाकर इसको क्या कर दिया है? रज्जित कर दिया है। रज्जित या कलई, रज्जित या कलई। किसे किसे? तो पारा और सिंदूर का मिश्रण बनाकर इसे रज्जित या कलई कर दिया गया। इससे ऐसा करने से है ना, ये हो गया अपारदर्शी वस्तु, यानी अपारदर्शी पदार्थ हो गया। तो ऐसा होने से है ना, प्रकाश क्या हो जाएगा? आर पार नहीं होगा, प्रकाश क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। तो ध्यान देना है। सबसे पहले ये जो आ रही है प्रकाश, ये आ रही है प्रकाश, जो आने वाली प्रकाश है ना, सतह पे आने वाली प्रकाश को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। सतह पे आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। सतह से लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपका सतह से लौटने वाली किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। और ध्यान देना, इसे बोलते हैं परावर्तक सतह। इसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। तो जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होती है, उस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। इसे बोलते हैं परावर्तक सतह। और ये आपका ये पॉइंट है, ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम बोला गया है, यानी इसको बोलते हैं सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होती है, उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होती है, सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश क्या होती है? आपतित होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? आपतन बिंदु। और ये आपका होगा अभिलंब। इसको कहते हैं अभिलंब कहा जाता है। यानी सतह के जिस बिंदु पर लंब डाला जाता है, सतह के जिस बिंदु पर क्या डाला जाता है? लंब डाला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये आपका हो जाएगा इस कोण को, यानी अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और ये आपका हो जाएगा परावर्तन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ये क्या हो गया? परावर्तन कोण। तो आप सभी को सब समझ में आ गया किसको क्या बोला जाता है। तो इसको आप लोग इसको स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। पहला था आपका आपतित किरण। आपतित किरण तो सतह पे आने वाली किरण को सतह पर
आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। सतह पे आने वाली किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण। उसके बाद आता है आपका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण सतह से लौटने वाली किरण को, सतह से लौटने वाली किरण को सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। नेक्स्ट आता है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। परावर्तक सतह तो आपका जिस सतह पे प्रकाश आपतित होती है, जिस सतह पर प्रकाश आपतित होती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। उस सतह को क्या कहा जाता है? परावर्तक सतह कहा जाता है। नेक्स्ट पर आता है अपतन बिंदु। अपतन बिंदु सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होती है, सतह के जिस बिंदु पर सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभिलंब। अभिलंब किसको कहते हैं? तो सतह के जिस बिंदु पर सतह पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। यानी सतह पे डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो बच्चों, उसके बाद आपका आता है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण बताए थे, अपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। और अगला आता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसको बताए थे आपको? तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, लंब के बीच बने कोण को परावर्तन, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। गुड बाय, गुड।